जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, आज डेयरी फार्म को प्रॉफिट में कैसे ले जाए, 4-5 ऐसा विषय है जिस पर ध्यान रख के प्रॉफिट में ले जा सकते हैं और किन किन कारणों से डेयरी फार्म फेल होता है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले बता दूं कि आज फिर से एक बड़ा झटका मेरे को लगा है। मन में दुख होता है। शॉर्ट वीडियो देखे होंगे, एक बच्चिया थी हमारी जो कि आज उसका पैदा हुआ 12 दिन हुआ था, बीमार हो गई, हल्का सा बुखार हुआ और दवा भी हुआ ठीक से ही सब कुछ। आज सुबह में दूध नहीं पिया, दोपहर में बच्चिया गुजर गई। अच्छे सीमेंट दिलाकर आदमी सोचता है डेयरी को ब्रीडिंग पर काम करेंगे, लेकिन समस्या ये है कि ब्रीडिंग पर काम करने के लिए जब जाते हैं तो कठिन समस्या आता है। उसी को लेकर बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा गलती है। ये सब गलतियाँ नहीं करना है। हमारे पास हमारा मिस मैनेजमेंट है, ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। इसको आप लोग गौर कीजिएगा, नहीं तो फार्म फेल हो जाएगा। हमारा फार्म जानिए कि फेल ही समझिए, क्योंकि जब लॉस में चल रहा है इतना दिन से तो फेल ही है। लेकिन फेल है तो ये मतलब नहीं है कि मैं हार चुका हूँ और बंद कर दिया हूँ। भाई चलता रहेगा जब तक होगा, जैसे होगा। कोई ना कोई एक समय आएगा जबकि इसको प्रॉफिट में ले जाऊंगा, या भगवान करे या मैं करूं। मेरे बस का तो है नहीं, सब कुछ ऊपर वाले का हाथ में है। मेरा मेहनत करना है। लोग बोलते हैं मेहनत करो सफल हो जाएगा। भाई मेहनत करने वाला कभी सफल नहीं होता है। कुछ कुछ किस्मत भी साथ देना चाहिए। मेहनत तो अपने जाने में मैं कम नहीं करता हूँ। समझता हूँ कि मेहनत मैं जितना करना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा ही करता हूँ, लेकिन ज़्यादा भी नहीं है, कम ही है। लेकिन अब जो भी हो, चलिए जिस विषय पर आया हूँ उस पर बात करते हैं। तो साथियों, पहले नंबर की आपको प्रॉफिट में ले जाने के लिए क्या क्या जो ध्यान देने वाली बात है उस पर चर्चा कर लेता हूँ, फिर आपको बताऊंगा फेल होने वाला कौन कौन सा कारण है। सबसे पहला नंबर, प्रॉफिट में ले जाने के लिए अपने को डेयरी फार्म का मैनेजमेंट जरूरी है, जिसका कि मैनेजमेंट के अंदर सब कुछ आ जाता है। शेड का प्लानिंग, गाय खरीदने का प्लानिंग, फीडिंग प्लानिंग, सब कुछ, रख रखाव से लेकर सब कुछ, और दूध का सेलिंग। अब दोस्तों, फायदा लेने के लिए सबसे पहला नंबर चीज़ है कि दूध का मार्केटिंग अपने को अच्छा रेट में होना चाहिए। दूध का रेट अच्छा मिलना चाहिए। प्रॉफिट लेने के लिए किसी डेयरी के भरोसे फार्म खोल के प्रॉफिट कभी कमाया ही नहीं जा सकता। अच्छा या बुरा प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, ये मैं जानता हूँ। गाय बेच के प्रॉफिट कमा लेंगे, बच्चिया ब्रीडिंग पर काम करके बेच के पैसा कमा लेंगे, लेकिन दूध बेच के आप पैसा नहीं कमा पाएंगे किसी भी डेयरी के भरोसे। जैसे हम लोग सुधा में दूध देते हैं तो सुधा के भरोसे पैसा नहीं कमा पाएंगे। बहुत सारा हमने वीडियो जीवन में देखा हूँ, बहुत सारा फार्म का भी मैंने देखा हूँ घूम के, कि 2-4-10 साल जैसे तैसे चलता है इज्जत बचाने के लिए। 10 साल बाद भी फार्म, बड़ा से बड़ा फार्म, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट वाला बंद हो जाता है। तो उसके पीछे कारण जो है दूध का सेलिंग, क्योंकि वो डेयरी के भरोसे चलता है, जैसे कि हम लोग डेयरी के भरोसे हैं। तो डेयरी के भरोसे कभी फार्म सक्सेस हो नहीं सकता। 34-35 रुपये लीटर दूध देके कभी भी डेयरी फार्म से प्रॉफिट लिया नहीं जा सकता। 2-3 महीना प्रॉफिट इंसान को दिखता है, लेकिन वो प्रॉफिट 2 ही 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद लॉस में बदल जाता है। ये बात मानो या ना मानो। उसके बाद प्रॉफिट लेने के लिए दूसरा बिंदु कौन सा है सबसे बड़ा, पशु उतना ही रखना है जितना कि हम अकेले काम कर सके, या हमारे फैमिली के मेंबर हो वो लग के काम कर सके। लेबर के भरोसे जितना बढ़ाएंगे उतना आपको लॉस सहना पड़ेगा, उतना बड़ा लॉस होगा ही होगा। ये बात मानो या ना मानो। कोई भी बड़े से बड़े डेयरी फार्म वाले मेरा वीडियो देखते होंगे आज, चाहे कभी भी देखते हैं। मैं हमेशा देखता रहता हूँ कि बड़े बड़े डेयरी फार्म का जिनका नाम है वो लोग का मेरे इसमें आता है कि वीडियो मेरा देखते हैं, जो यूट्यूब स्टूडियो में दिखाता है उसके अंदर मैं देखता हूँ, सबका दिखता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि वो देखते हैं उनको मेरी बातें बुरी लगे या अच्छे लगे, वो अपने अपने बात के ऊपर है। लेकिन जो मैं बोलता हूँ ये बात गौर करना चाहिए कि ऐसे मतलब होता है। लॉस होने का कारण ये सब भी होता है कि लेबर के भरोसे जब बढ़ाया जाता है तो लॉस जाता है। इसलिए लॉस जाता है कि लेबर के लिए हम एक लेबर को रखने के लिए 10 गाय का ज़रूरत पड़ती है। 10 गाय रखना पड़ता है। 10 गाय से दूध लेके एक लेबर का पैसा निकलता है। वो पैसा के लिए 10 गाय बढ़ाते हैं। 10 गाय जब लेकर आता है उसमें से 2 गाय हमारी रिजेक्ट हो जाती है, या तो मर जाती है, या थनेला हो जाता है, या रिपीटर हो जाती है।
तो ये सब कारण लॉस का होता है। तो फिर लेबर के लिए हम और 2-3 गाय खरीदते हैं, एक से एक पूंजी लगाते जाते हैं, और ऐसा होता है एक समय में कि पूंजी हम ज़्यादा लगा देते हैं और हमारी औकात से बाहर पूंजी हो जाती है और हमें कर्जे लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है, फिर दूध से मेंटेन नहीं हो पाता है, लोन में ही पैसा चला जाता है। ऐसा मेरे साथ हुआ है। ये सब चीज़ ध्यान देने वाली बात है। इसको अगर ख्याल रखा जाए तो प्रॉफिट हो सकता है अपने भरोसे। जैसे कि मैं बहुत लोगों का देखा हूँ फार्म, अपने गांव में भी देखा हूँ, खटाल जैसा लोग 2 ही गाय रखे हैं और अपना घर परिवार सुख शांति से चलाते हैं। उसमें क्या है कि 2 गाय है, उनको खिलाने के लिए टेंशन नहीं है भाई कि आज भूसा नहीं है, खरीदना पड़ेगा। आज मेरे फार्म पे भूसा नहीं है तो हर रोज़ 4000 का भूसा सिर्फ लग रहा है मेरे फार्म के अंदर। हर रोज़ 4000 का भूसा लग रहा है। उसके बाद क्योंकि 1000 रुपये कुंटल भूसा हो चुका है, तो 3 से 4 कुंटल भूसा रोज लग जाता है। हरा चारा खेत में एक ट्रैक्टर काट के आता है, उतना हरा चारा लग जाता है। उसके एक ट्रैक्टर काटने के पीछे दिन भर का एक आदमी का काम है। जैसे कि हम लोग सब लोग जाते हैं मिलजुल के, पापा मेरे काट देते हैं, 1 आदमी 2 आदमी गांव के मिल जाते हैं। गांव में ऐसे ऐसे लोग होते हैं मदद करने वाले जो फ्री में कर देते हैं, थोड़ा सा दूध खा के या कुछ भी करके साथ निभाने के लिए। उस हिसाब से हमारा चल जाता है। बाकी हरा चारा अगर काटने के लिए आदमी रखना पड़ता तो 1 आदमी रख के ये सभी गायों के लिए हरा चारा जब आता एक ट्रैक्टर, तो उसका कम से कम 400 रुपये दिन का मजूरी होता, 12000 का महीना देना पड़ता। ये एक सबसे बड़ा ये भी कारण है। अब दोस्तों मैंने अपने फार्म को बताया कि फेल जैसा है क्योंकि लॉस में चल रहा है, तो अब प्रॉफिट में ले जाने के लिए बहुत दिनों से कर रहा हूँ मेहनत। गाय सिलेक्शन किया कि अच्छी गाय, ये 16 गाय अच्छी है, इनको रखूँगा और वो सब गाय बेच दूँगा। इधर भी है, ये सब भी बेच दूंगा, लेकिन गाय भी नहीं बिक रही है। मैंने इस गाय का, ये पंजाब से 1.5 लाख की गाय आई थी, 2,46,000 में 2 गाय आई थी। उस समय बहुत अच्छी थी गाय, गाभिन भी है, दुबली पतली हो चुकी है, गाय एकदम टूट चुकी है। तो इसको मैंने 40,000 में ही निकालने के लिए बोल दिया हूँ, तो भी नहीं निकली। मेरी एक गाय की बात करूँ, इधर बाहर में है, बाहर में दिखाता हूँ। वो वाली जो गाय जुगाली कर रही है खड़ी होकर, उस गाय को भी निकालने के लिए बोला। एक ग्राहक आया, दूध निकाला, उसको मैंने 32,000 रुपया मांगा। 32,000 मांगने के बाद उसने कुछ बोला ही नहीं। गाभिन भी है 2 महीने की, दूध भी एक टाइम का 5 लीटर रेडी है अभी भी, फिर भी उसने कुछ बोला नहीं, निकल गया। 2-2, 3-3 लोग आए, दूध निकाले, निकल गए। यही एक ये बुलेटवा के बगल में जो बैठी है, ये जो बैठ कर जुगाली कर रही है, ये गाय को मैंने 31,000, मेरे को सामने वाला 4 दिन दूध निकाला और 5-5 लीटर एक टाइम का दूध है। बच्चिया इसके साथ है और बच्चिया इसकी ये रही, ये वाली बच्चिया है। ये गाय को मैंने सिर्फ 37,000 का खरीदा था और 37,000 ही मांगा था, लेकिन 31,000 इसका उसने दाम बोला। मैंने बोला ले जाओ, फिर भी इस गाय को नहीं ले गए। तो भाई जब मजबूरी आती है तो गाय बिकती भी नहीं है, ये समस्या है अपने साथ। किसी गलत इंसान को दे दे ऐसा तो हमारे से हो नहीं सकता। अभी वहाँ पर देख सकते हैं वो बैठी हुई गाय है, वो जो बैठी है वो गाय को देख सकते हैं, 8वां महीना उसका चल रहा है। उस गाय का हमने सिर्फ 30,000 रुपया मांगा था। थोड़ी सी दुबली पतली सभी गाय है, सिर्फ 30,000 मैंने मांगा था, कीमत फाइनल नहीं हुआ था। वो भी अपने खास जाने माने लोग से। क्या बोलता है कि इतना महंगा गाय है कोई नहीं लेगा। अरे भाई उस गाय को मैं 53,000 में खरीदा था। वो गाय जो जुगाली कर रही है उसको मैंने 57,000 में खरीदा था। ये जो बैठी है 37,000 की गाय थी। वो जो दिखा रहा हूँ पंजाब वाली, भले मैं थोड़ा ठगा गया हूँ, इतना भी नहीं ठगा गया कि 1 लाख ठगा गया। 1,20,25,000 की गाय थी वहाँ, आज के डेट में 40,000 में नहीं बिक रहे। तो ये सब चीज़ें लॉस हो जाता है। जब फार्म में थोड़ा सा कोई समस्या आता है तो लॉस बड़ा होता है। तो सोच विचार के छोटा सा फार्म कीजिए, फायदा लेने के लिए यही सबसे बड़ा ट्रिक है। 5-6 गाय का फार्म कीजिए, अच्छी गाय सिलेक्टेड गाय रखिए। जैसे कि ये नहीं कि 40 लीटर वाली ही रखिए, 20 लीटर वाली भी रखिए बढ़िया। जैसे मेरी ये बूढ़ी गाय है, ये सब है वाइट ब्यूटी, वो वाली। यहाँ लाइन से 16 गाय की बात करें, इसमें से 2-3 गाय को छोड़ दे तो 12-13 गाय इसके अंदर ऐसी है जो कि 18 से 20 लीटर दूध दे सकती है अगर अच्छे से ख्याल रखा जाए तो। लेकिन हमारे यहाँ समस्या क्या है कि बछड़े बछिया और ये सब बुढ़ी सुढ़ी गाय को खिलाने में जो दूध नहीं दे रही है, उनको खिलाने में परेशान है। तो इस गाय को कहाँ से केयर कर पाएंगे। इसका पैसा जो दूध का आता है उसमें चला जाता है, ऊपर से 1 लाख 1.5 लाख घर से माइनस चला जाता है। तो ये सब मिला जुला के लॉस का कारण है। कितना भी कोशिश कर रहे हैं नहीं बिक रहा है। लोग बोलते हैं बेच दो भाई, मैंने वीडियो भी डाल दिया हूँ कि बेच देना है। जो लोग बोलेगा कि इतना में दे दो उचित के कीमत,
आज के डेट में जो वैल्यूएशन होगा उसमें भी 1000-2000 मैं छोड़ के दे दूंगा, ऐसा मैंने दिमाग में रखा हूँ और बोला भी हूँ, आज भी बोला, लेकिन फिर भी नहीं बिक रही है। समस्या है आजकल थोड़ा सा मार्केट डाउन हुआ है दूध का, मार्केट में दूध का वैल्यूएशन कम हुआ है, रेट भी उतना मतलब सभी डेयरियों ने रेट 5-5 रुपया 4-4 रुपया घटा के रखा है, तो कहीं ना कहीं तो मार्केट में दूध का बढ़ोतरी हुआ है और दूध का बिक्री कम हुआ है, इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है। हो सकता है 1 साल से ये प्रॉब्लम चल रहा है और 1 साल चले, लेकिन हमने अपना हिम्मत नहीं छोड़ा है। अभी खेती से मेहनत करके सोच रहा हूँ कि ये 16 गायों को मेंटेन करके रखना है, बाकी सब गाय शरीर से भी 16 गाय मेरी ठीक है, जितना ही खिला रहा हूँ साइलेज वोलेज सब कुछ दे रहा हूँ अपने जितनी औकात है। तो प्रॉफिट में ले जाने के लिए कम पशु, अच्छा मैनेजमेंट जरूरी है। फीड की बात करूँ तो अच्छा फीड का लोग बोलते हैं कि अच्छी कंपनी का फीड, मैं अच्छे कंपनी का फीड का सलाह मैं नहीं देता हूँ। मेरे ख्याल से अगर घर का फीड बना लेते हैं आप सब कुछ इकट्ठा करके, तो उससे अच्छा कोई फीड ही नहीं हो सकता, लेकिन मजबूरी है खरीद के खिलाना अच्छा फीड। तो कोई भी कंपनी का आप खिला सकते हैं, XYZ, मेरे को उससे कोई अति नहीं है, मिनरल मिक्सर जरूर। अब लॉस में फेल होने का बड़ा कारण क्या है? मैंने जितना सब बिंदुओं पर गिनती कराया ये सब गायों को, ये सब सभी चीज़ अगर आप दिमाग लगा के जोड़े तो ये सब फेल होने का कारण है। हमारा शेड का प्लानिंग गलत, गाय खरीदने का प्लानिंग गलत। देखिए दोस्तों, गाय खरीदने का प्लानिंग हमारे सर से कैसे हुआ था कि हम लोग को 100 गाय रखना था। सर का प्लानिंग ये था हर महीने मतलब 10-10 गाय खरीदेंगे 2 महीना पर। भाई हमने पंजाब गया, 9 गाय वहाँ से आई, पहली बार में ही गाय में धोखा हो गया हमारा, और जितना दूध से अब सर कैसे जोड़े थे कैसे नहीं पता नहीं, कैसे उनको बढ़ाना था, तो दूध जितना होना चाहिए था उसके मतलब 10वां भाग भी दूध नहीं हुआ। 500 लीटर दूध का टारगेट था, उस गाय से 50 लीटर दूध मिला। जो हमने 9 गाय खरीद के लाया उनसे 30-30 लीटर का 28 लीटर का टारगेट लेकर आए थे, तो 25 लीटर गिनती था, तो मतलब 250-300 लीटर दूध का हमारा प्लानिंग उस गायों से था, तो उसके जगह 50 लीटर मिला। तो सबसे बड़ा ये सब फेल होने का कारण पड़ा, धोखा हुआ। तो और ये सब चीज़ें फेल किया, हमको फेल हुआ है। गलती हमारी है, गलती ये नहीं बोलता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, गलती है अपनी, मिस मैनेजमेंट है भाई। तो मिस मैनेजमेंट के पीछे कारण है प्लानिंग सर का था कि 100 गाय का था, तो हम 100 गाय पर फोकस किए थे कि 100 गाय का 4 बीघे का प्लॉट लेके करना है, उस हिसाब से आदमी रखना है, सर बोले थे, उस हिसाब से हमने भी प्लानिंग किया था कि चलिए उस हिसाब से ठीक रहेगा। हर महीना जब 2 गाय 3 गाय हर महीना मतलब 10 गाय खरीदना होता, तो 10-10 गाय खरीदाया होता तो लॉस में जाता ही नहीं, क्योंकि दूध एक सर्कल बना रहता और ब्रीडिंग पर भी उसी दूध के पैसे से काम होता रहता। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि एक बार में ही खरीद दिए और आज 1.5 साल हो गया, 1.5 साल पूरा हो गया और एक भी गाय नहीं खरीदे, और जो है उसमें भी खर्चा नहीं किए। जो गाय है उसके पीछे भी अगर खर्चा किए होते, मान लीजिए सुधा का प्रॉब्लम हुआ, दूध नहीं ले रहा था, पैसा नहीं आ रहा था, आज भी नहीं आ रहा है, आज भी 2-2, 3-3 महीने से पैसा नहीं आ रहा है, जो अभी तक हमारा जून का पेमेंट ही नहीं आया सुधा से। तो ये सब समस्या हमारे यहाँ तो बिहार में है। तो हमने प्लानिंग सब ही गलत हुआ हमारा, जैसे भी हुआ मिला जुला के सब गलती हमारी है कि प्लानिंग हमने अपने औकात से बाहर प्लानिंग रचा, और दूसरे का कहने के हिसाब से, जो कि जिनको जीरो नॉलेज था उनके हिसाब से हमने चला। अगर हमने अपना दिमाग लगाया होता उस समय जो आज लगा रहा हूँ, तो पैसा भी बच गया होता, सर भी खुश होते, आज हम भी खुश होते, कुछ हम भी अच्छे लेवल पर होते। लेकिन कहीं ना कहीं पैसा जो लगा है वो पैसा, तो देखिए भाई, कहावत हमारे पिताजी का कहावत है कि हाथी का टूट हाथी ही देता है, बकरी से नहीं दिलाएगा। तो गाय का हमने टूटा हुआ है तो गाय से ही निकलेगा। कहीं सोचेंगे कि हम नौकरी करके और बकरी पालन मुर्गी पालन करके निकाल ले, तो कभी नहीं निकलेगा, गाय से ही निकलेगा, ये हमें विश्वास है। समय लगेगा, किस्मत कुछ कमज़ोर है, कुछ नसीब खराब है, कुछ अपना कर्म खराब है, ताकि इतना किसी का पशु नहीं मरता है। साल के अंदर 10-10, 12-12 गाय बच्चियाँ मर जाए, 20-20, ये हमारा दिक्कत तो है कुछ ना कुछ फार्म के अंदर। लेकिन चलिए, अफसोस है, लेकिन कुछ हिम्मत भी है कि करना है। देखते हैं कहाँ तक जा रहा है ज़िंदगी में, कैसे हो रहा है। लेकिन आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कभी भी हड़बड़ा के गाय वाय नहीं खरीदना है। 2 ही गाय खरीदिए, अच्छी गाय खरीदिए, देख रेख के खरीदिए, 2-3 टाइम दूध निकाल के खरीदिए, गाय में धोखा नहीं होगा। गाभिन गाय ज़्यादातर लेने का कोशिश ना करें, गाभिन गाय में सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है, तो गाभिन गाय लेने का कोशिश ना करें। खूब विश्वास है उस पर ले सकते हैं, बाकी किसी दलाल और व्यापारी के भरोसे ना लीजिए। किसी पर खूब भरोसा है कि हाँ ये बंदा गलत नहीं है,
तो आप ले सकते हैं। बाकी अगर इस धंधा में बोला जाए तो अपने बाप पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, गाय भैंस को लेकर अपने परिवार पर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें धोखा होता ही है, होता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने का ज़रूरत है बचने के लिए। दूध का रेट ना मिलना सबसे बड़ा डेयरी फार्म का लॉस का कारण है, सबसे बड़ा फेल होने का कारण है। ये बात एक गांठ बांध लेना है। दूध का रेट मिलना चाहिए किसी भी हालत में, उसके लिए जो भी करना पड़े। वही पर मार खाते हैं, हम भी आज खा रहे हैं। चलिए, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गौ।